आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न स्पीशीज को लुईस अम्ल तथा क्षारक में वर्गीकृत कीजिए तथा बताइए कि ये किस प्रकार लुईस अम्ल क्षारक के समान कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमें दे रखे हैं कुछ आयन OH माइनस, F माइनस, H प्लस एवं BCl3। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले हम OH माइनस को देखते हैं कि ये लुईस क्षार है या फिर लुईस अम्ल है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लुईस क्षार क्या होते हैं और लुईस अम्ल क्या होते हैं। तो दोस्तों जो पदार्थ या आयन जो है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का जो त्याग करेगा वो दोस्तों लुईस क्षार होता है, लुईस क्षार। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, ठीक है, वो दोस्तों लुईस क्षार कहलाते हैं। लुईस जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा वो लुईस अम्ल कहलाएगा। ठीक है, अम्ल। तो दोस्तों यही लुईस की अवधारणा है जिसके आधार पे जो है लुईस ने क्षार और अम्लों की जो है व्याख्या करी। ठीक है, तो इसी आधार पे दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये जो तत्व हैं इनमें कौन जो है लुईस क्षार है और कौन लुईस अम्ल है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें दे रखा है OH माइनस। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे OH माइनस आयन में जो है ऑक्सीजन जो है वो केंद्र परमाणु है, जिससे कि हाइड्रोजन जो परमाणु जो है जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन का जो बाह्य कोश होता है इसमें दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन का जो संरचना बना लें सबसे पहले हम OH माइनस आयन की, यह कुछ इस प्रकार आएगी। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो ये H माइनस के साथ बंध बनाने में प्रयोग हो गया। H जो परमाणु हाइड्रोजन परमाणु है इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बंध बनाने में प्रयोग हो गया है। ठीक है, अब बाकी के इसके जो है 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा देंगे हम, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों ये जो OH माइनस आयन है यहाँ पे अभी क्या है, माइनस आयन है, माइनस एक ऋण आवेश है। ठीक है, इसका मतलब है इसने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन को अपने जो है अलग से ले रखा है, जिसकी वजह से दोस्तों इस पे एक ऋण आवेश आया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है एक इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से हमने दिखा दिया है और जिसकी वजह से इस पर जो है एक ऋण आवेश आया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जब OH माइनस आयन आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं ऑक्सीजन के परमाणु पर, जिसकी वजह से दोस्तों ये जो OH माइनस आयन है ये बहुत ही कम स्थायी होगा या बहुत ही ज़्यादा अस्थायी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अस्थायी आयन, क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है वो बहुत अधिक है, अस्थायी, जिसकी वजह से दोस्तों ये आयन जो है अस्थायी आयन है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या करेगा, स्थायित्व को पाना चाहेगा और स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये जो अलग से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ रखा है जिसकी वजह से इस पे ऋणात्मक आवेश है, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, इस इलेक्ट्रॉन का त्याग करके जो है स्थायित्व पाना चाहेगा। इसी वजह से दोस्तों ये जैसे ही इसके पास कोई अन्य परमाणु आएगा तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और जो है स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। अतः इसकी जो प्रवृत्ति है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं वो क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। तो OH माइनस जो है वो क्या है, लुईस क्षार। ठीक है, लुईस क्षार, लुईस क्षार है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देख लिया कि OH माइनस जो आयन है ये एक लुईस क्षार है। अब दोस्तों हम जो दूसरा आयन दे रखा है यहाँ पे F माइनस, ठीक है, इसको देख समझते हैं F माइनस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन जो है जो आवर्त सारणी होती है उसमें सबसे अक्रिय गैसों से जस्ट पहले वाला जो ब्लॉक होता है उसमें रखा है, उसका तत्व है P ब्लॉक में सबसे हेलोजन ग्रुप का तत्व है, अर्थात P ब्लॉक में सबसे बाद में जो वर्ग आता है या
जो ब्लॉक है उसमें इसको रखा गया है, हैलोजन ग्रुप का तत्व है, जिसकी वजह से दोस्तों इसका जो आकार है बहुत छोटा है, ठीक है। और इसके जो बाह्य कोश है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। जो बाह्य कोश है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इस आयन को, और यहाँ पे एक ऋणावेश उपस्थित है, जिसकी वजह से इस पर भी इलेक्ट्रॉनों का घनत्व जो है बहुत अधिक है। इसको मैं संरचना दिखा दे रहा हूँ, लुईस संरचना इसकी। 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉन जो है इस पर यहाँ पे अलग से है, जिसकी वजह से इस पर एक ऋण आवेश है दोस्तों। यही वजह है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व आप देख रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन का जो फ्लोरीन परमाणु है इसका आकार बहुत छोटा है और इसमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व जो है बहुत अधिक है। और एक इलेक्ट्रॉन इसने और ले रखा है, जिसकी वजह से इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ने की वजह से ये बहुत ही अस्थायी आयन हो जाता है। और अस्थायी आयन होने की वजह से दोस्तों ये जो है क्या करेगा, स्थायित्व पाने के लिए अपना इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहेगा। यही वजह है दोस्तों, ये भी क्या है, लुईस क्षार है, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। ये क्या है, लुईस क्षार है, ठीक है। अब दोस्तों जो उसके बाद हम देखते हैं जो हमें दे रखा है H+ आयन, ठीक है। इसको समझ लेते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन जो होती है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है। अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन परमाणु पे एक धन चार्ज है, इसका मतलब एक धन आवेश है। इसका मतलब है दोस्तों जो एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास, इसने वह भी त्याग दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाऊं, परमाणु क्रमांक 1 है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s1। परंतु जैसे ही इस पर एक धन चार्ज लगा दिया, इस धन आवेश आ गया, तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन ने क्या करा है, त्याग दिया। तो अब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा ये आएगा 1s0। तो दोस्तों आप देखेंगे स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जो H+ आयन है उसको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉनों को कहीं ना कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो भी ये स्थायी हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण भरा हो जाएगा इसका कक्षक। और अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तब भी ये स्थायी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो कक्षक होगा वो आंशिक रूप से भरा हो जाएगा। तो दोस्तों H+ आयन जो होता है इसकी प्रवृत्ति जो है हमेशा स्थायित्व प्राप्त करने की होगी, और स्थायित्व से प्राप्त होगा जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करे दोस्तों। इलेक्ट्रॉन और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल। तो ये क्या है, एक H+ आयन जो है वो एक लुईस अम्ल है, क्योंकि ये जो है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए सदैव इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। अब दोस्तों जो तीसरा हमें दे रखा है, इसमें जो चौथा तत्व दे रखा है वो BCl3 है, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं, BCl3। यहाँ पे दोस्तों केंद्र परमाणु जो है वो बोरॉन है, ठीक है, और बोरॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 5 होता है। तो दोस्तों इसको समझ लेते हैं जरा, 5, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो ये आएगा 1s2, 2s2 और 2p1, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है क्लोरीन परमाणु, इसकी संरचना भी देख लेते हैं हम, जैसे ये, ठीक है। इससे क्या होगा, क्लोरीन परमाणु जो है 3 एकल बंधों से जुड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके जो बाह्य कोश है इसमें आप देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, जो तीनों के तीनों जो है क्लोरीन के साथ बंध बनाने में प्रयोग हो गए हैं। तो दोस्तों ये जो 2p जो कक्षक है, इसमें आप इसका अगर मैं संरचना बनाऊं, ठीक है, इसको अगर चित्र में दिखाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार आएगा 2p कक्षक, ठीक है। इसको और फिर हम समझेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है 3 कक्षक होते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है ये तो बोरॉन का है, एक इलेक्ट्रॉन ये बोरॉन का है। अब इसमें क्लोरीन परमाणु जो है 3 क्लोरीन परमाणु जुड़ रहे हैं, तो यानी 3 क्लोरीन परमाणु के भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। उसको मैं दोस्तों अलग रंग से दिखा दे रहा हूँ, जैसे 1, 2,
3। ठीक है, तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ये कक्षक जो है ये खाली है और एक ये कक्षक रिक्त है। तो इसका अर्थात 2p कक्षक जो है वो इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए अभी भी रिक्त है, यानी 2p कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है आ सकते हैं। ठीक है, तो यही वजह है दोस्तों, जो BCl3 है इसमें क्या होता है, जो बोरॉन जो केंद्र परमाणु है इसका 2p कक्षक रिक्त है। ठीक है, रिक्त है। और दोस्तों जो इसी वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है, जो 2p कक्षक है ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। यही वजह है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करेगा तो ये जो है लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, अतः ये लुईस अम्ल है। ठीक है, इसको लिख देते हैं लुईस अम्ल है, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि इसका जो 2p कक्षक है दोस्तों वो पूरी तरीके से रिक्त है, इसमें बस एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाने में प्रयोग हो रहा है। और इसके आप देख रहे हैं ये जो दूसरा और तीसरा जो इसमें कक्षक है, ठीक है, ये पूरी तरीके से खाली है दूसरी कोश में p कक्षक का। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं ये px और py और ये pz। तो अगर इस तरीके से आप देखें तो py और pz ये कक्षक जो हैं पूर्णतः खाली हैं, जिसकी वजह से जो BCl3 है ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो लुईस अम्ल कहलाते हैं दोस्तों। यही वजह है ये एक लुईस अम्ल है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।